हवाले से है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1-2 वर्षों के दौरान मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, और सरमा की इब्तदा से ही वादी में हमने सबसे ज़्यादा बिजली का बहरान देखा। फिर जम्मू के अंदर अब जैसे जैसे गर्मियों में जाएंगे मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सवाल ये उठता रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ऐसे ज़राया हैं जहां से बिजली की इजाफी पैदावार यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया कर सके, या करने के अहले या मरकजी वजारत का इसमें क्या सपोर्ट है। तो आज के वक्त में आदाद शुमार से पता चलता है कि जो तवानाई के ज़राया थे जम्मू कश्मीर के पास, उनमें से सबसे ज्यादा फोकस तो रहा है पिछले साल, लेकिन 14,274 जो मेगावाट बिजली की मेगा यूनिट जो बिजली की पैदावार हुई भी है पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक, वो सारी चीजें होने के बावजूद भी कोई ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ना तो सोलर प्रोजेक्ट से, ना बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट से, ना बायोगैस पावर प्रोजेक्ट से, ना विंड पावर प्रोजेक्ट से, ना ही इंटरस्टेट गैस सिस्टम जिसको ISGS पावर प्लांट्स के थ्रू चलाने वाला सिस्टम कहा जाता है, या फिर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल अगर हों भी तो इसके होने के बावजूद भी बिजली की पैदावार नहीं हो सकी है। ये जो बिजली की पैदावार जो आपको बता रहे हैं कि 14,227 मेगा यूनिट है, ये अप्रैल से दिसंबर के महीनों तक हुई है, लेकिन वो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या जो तवानाई की जो ज़राए हमारे पास थे, सभी ज़रायों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर उस बहरान को दूर करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आदाद शुमार बताते हैं, क्या रिपोर्ट्स बताती हैं कि 14,227 मेगा यूनिट बिजली की पैदावार के बावजूद भी बहरान कम ना होना, और हिकमत अमली क्या है? ये जो जितने भी ज़राए हमने गिनकर बताए हैं, इन सब के लिए भी कोई प्लान हुकूमती सतह पर है, और जो बिजली पैदा की गई है पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक, वो क्या फैक्ट्स फिगर है? देखिए, बिल्कुल जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं कि जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की गई है, या जिस तरीके से एनर्जी रिपोर्ट या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से दी गई है, उसमें यही बताया जा रहा है कि पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, यानी 2023 का जो अप्रैल है उससे लेकर दिसंबर 2023 तक अभी तक 14,000 मिलियन पावर वो जनरेट किए गए हैं, जितने भी यहाँ पे जो है सोर्सेज है उससे। लेकिन जहाँ तक आपने भी ये सवाल पूछा कि उसके बावजूद भी जो लोगों की डिमांड है वो पूरी तरीके से मीटअप नहीं हो पाई। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है पिछले 2 सालों का जो आदाद-ओ-शुमार है, चाहे वो 2022 का हो या 2023 का हो, तो उसमें ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। जिस तरीके से 14,000 के करीब 2023 में मिलियन यूनिट जो है जनरेट हुए, उसी के साथ साथ जो 2022 में उसमें भी इसी के आसपास, यानी 14,000 से ज्यादा कम बेश इसी के आसपास 2022 में भी जो है जनरेट हुआ है। चाहे वो छोटे जो प्रोजेक्ट्स है या बड़े प्रोजेक्ट्स है, तो कुल मिला के जो है एक पैरेलल इनकी ये रही है, आदाद-ओ-शुमार रहा है दोनों सालों का। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बराबर पूछने वाली बात है, या इस पे भी कंसर्न हो सकता है कि इसके बावजूद भी लोगों के पास जो है बिजली अच्छे तरीके से क्यों नहीं पहुंची, क्यों लगातार एक तरफ से तो ये, दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि हमारे पास जो तवन्नाई के दीगर ज़राया हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ से हमारे पास ही हज़ारों मिलियन यूनिट जो है वो हम ले सकते थे, लेकिन उन्हें टैप नहीं किया गया, सही तरीके से उस पर काम ही नहीं किया गया। देखिए, यही तो रिपोर्ट तो यही बता रही है कि ये कुछ जो प्रोजेक्ट्स है उनसे हमने ये जनरेशन की है, लेकिन कई ऐसे भी बड़े प्रोजेक्ट्स है या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर में जिनको टैप नहीं किया गया, जिनसे ये काम नहीं लिया गया। लेकिन क्यों नहीं दिया गया, इसका कोई रीजन अभी तक जो है रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, ना ही सरकार की तरफ से इस पे कोई बात की गई। हालांकि कई बार कोशिश भी की गई थी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पावर डिपार्टमेंट, उनसे बात करे कि क्यों इस बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो है टैप नहीं किया गया, क्यों उनसे काम नहीं लेंगे, ताहम उनकी तरफ से जो है फोन नहीं उठाए गए हैं, उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया इसके हवाले से। और जिस तरीके से इससे पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि जो जनरेशन है वो कम है, लेकिन जब रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में जो है अच्छी मिलियन, यानी 14,000 मिलियन यूनिट कम नहीं है, वो एक अच्छी खासी तादाद है। अगर सारे प्रोजेक्ट इसी तरीके से जनरेट किया जाता है तो जो पावर क्राइसिस है या पावर जो गैप था, डेफिसिट था, वो कहीं ना कहीं मीटअप हो जाता था, और इससे उसके एक तो मीटअप आम लोगों के जरूरत हो जाती है, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे